हेलो दोस्तों, चैनल पे वापस स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहन विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। यह विषय है मन का भटकाव और एकाग्रता। आज मैं एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने वाली बात पे बात करना चाहता हूँ, भटकता हुआ मन और एकाग्रता। हम सभी ने कभी न कभी इस समस्या का सामना किया है, चाहे वह पढ़ाई के दौरान हो, काम के दौरान हो या फिर ध्यान के समय। हम में से बहुत से लोग रोज भगवान का नाम लेते हैं, मंत्र जपते हैं और माला करते हैं। यह एक पुरानी परंपरा है जो हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करती है। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि 108 मोतियों वाली माला जपते समय आपका मन कितनी बार भटकता है? यह एक आम समस्या है और इसका सामना हम सभी को करना पड़ता है। पुरानी यादें आ जाती हैं, भविष्य की चिंताएं सताने लगती हैं। यह सब हमारे ध्यान को भंग कर देता है और हमें एकाग्रता से दूर कर देता है। ऐसा लगता है जैसे हमारे विचारों का अपना ही एक दिमाग है ना? लेकिन एक सेकंड रुको, क्या यह सच में ऐसा है या फिर हम ही अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर पाते? क्या होता है जब हम $500 के नोट गिनते हैं? हमारा ध्यान एकदम केंद्रित हो जाता है और हम किसी भी बाहरी चीज से विचलित नहीं होते। हमारा दिमाग एकदम लेजर फोकस्ड होता है, कोई ध्यान भंग नहीं, कोई रुकावट नहीं। यह एक अद्भुत अनुभव होता है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने ध्यान को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। हम पूरे ध्यान से गिनते हैं क्योंकि यह कुछ ऐसा है जिससे हमें सीधा फायदा होता है। तो कहां गड़बड़ है? क्या हमारा मन वाकई बेकाबू है या हम तय करते हैं कि किस चीज पर हमारा ध्यान जाए और किस पर नहीं? यह एक बहुत बड़ी सच्चाई है दोस्तों, जिसे हम जरूरी समझते हैं। हमारा मन उस पर अटक जाता है। अगर हम अपनी आध्यात्मिक साधना को उतना ही महत्व दें जितना हम पैसों को देते हैं, तो हमारा मन भी उतना ही स्थिर और एकाग्र हो सकता है। क्या हमारा मन वाकई बेकाबू है या हम तय करते हैं कि किस चीज पर हमारा ध्यान जाए और किस पर नहीं? ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है दोस्तों, जिसे हम जरूरी समझते हैं। हमारा मन उस पर अटक जाता है। अगर हम अपनी आध्यात्मिक साधना को उतना ही महत्व दें जितना हम पैसों को देते हैं, तो हमारा मन भी उतना ही स्थिर और एकाग्र हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है दोस्तों, जिसे हम जरूरी समझते हैं। हमारा मन उस पर अटक जाता है। अगर हम अपनी आध्यात्मिक साधना को उतना ही महत्व दें जितना हम पैसों को देते हैं, तो हमारा मन भी उतना ही स्थिर और एकाग्र हो सकता है।